वंदे मातरम। आज हम ये स्टडी करेंगे कि दत्तक पुत्र योग क्या होता है और कई बार एक एस्ट्रोलॉजी के लिए ऐसी क्या मजबूरियां हो जाती हैं कि माता पिता के होते हुए भी, और ऐसे माता पिता जो अपनी संतान के लिए सब कुछ करना चाहते हैं उसके बावजूद भी दत्तक पुत्र योग बनाना अनिवार्य हो जाता है। ये कुंडली आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने सॉफ्टवेयर में ये डाटा एंटर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को शर्वाष्टक भी देखना होगा इसका। देखिए, जब ये कुंडली आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा फोर्थ हाउस में, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हाउस है इस कुंडली में। 2 मार्च को ये जन्म हुआ है। मेरे पास ये कुंडली 2 मार्च को ही आई थी, सुबह के समय, रात का जन्म है ये। चौथा हाउस क्यों यहाँ पर बहुत ही प्रोमिनेंट दिखाई देता है? देखिए, चौथे घर की तरफ गणना कीजिए कि एक तो लग्नेश 5वें घर में है शुक्र, एंड पंचमेश का 12th हाउस में चले जाना, अपने से 12th चौथे घर में, जो कि हमेशा ही शुभ माना जाता है। इस स्थिति में जब पंचमेश 12th हाउस में चले जाते हैं और चौथे घर में विराजमान हो जाते हैं, और साथ साथ में लग्न में चंद्रमा, पंचम में शुक्र एवं साथ में चौथे घर में शनि गुरु, अपने आप में ही एक बहुत बड़ा योग है। ये एक स्पिरिचुअल योग भी कहा जाता है। और साथ में चतुर्थेश, पंचमेश एवं नवमेश का कनेक्शन बना हुआ है चौथे घर में, जो कि ब्रेन का विकास बहुत ज़्यादा होता है ऐसी शख्सियत का, कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, राजनीति में सक्रिय, और ऐसे लोगों के जो ब्रेन के सेल्स हैं एक आम इंसान से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि पंचम एवं नवम का कनेक्शन आ जाता है यहाँ पर। बहुत स्पिरिचुअल, विजडम, वेरी वेरी इंट्यूटिव, बहुत बड़े बड़े कूटनीतिज्ञ, और सामने वाले दूसरे व्यक्ति के ब्रेन को, दिमाग को और उनके भावों से सब कुछ समझ लेते हैं कि घटना क्या घटने वाली है और उसको कैसे बदला जा सकता है। और चौथे घर से एक बात और दिखाई देती है कि ऐसे शख्सियत की जो माता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और माता का बहुत बड़ा सपोर्ट। एंड चौथे घर से माँ के बारे में विचार किया जाता है। देखिए, ऐसे व्यक्ति की जो माता होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग लीडर, महान शख्सियत, टीचर भी होनी चाहिए, क्योंकि अध्यापिका का भी योग दिखाई देता है। और ऐसी माता जो कूटनीति को भी समझती हो, राजनीति को उस लेवल पर समझती हो जहाँ पर कोई राजनीति, जब कोई व्यक्ति विशेष करना बंद कर देता है तो वहाँ से वो करना शुरू कर दे। एंड बहुत ही इंटेलिजेंट ब्रेन माता का। लेकिन यहाँ पर सब उल्टा हो गया। अब मैं सारे तथ्य बताऊंगा कि कैसे विश्लेषण कैसे किए जाते हैं कुंडली में। बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारी टेक्निक है। सिंपल वे में बताऊंगा आप लोगों को कि ये सब कुंडली में योग होने के बावजूद, अगर जब हमने माता के बारे में विचार किया तो ये मालूम हुआ कि जो इनकी माता हैं एक तो कम पढ़ी लिखी हैं, अराउंड 12 क्लास, 12 क्लास। देखिए, एजुकेशन इंटेलिजेंस की मोहताज नहीं होती। अगर हम बिल गेट्स की बात करें तो वो भी 2nd ईयर फेल्ड हैं, लेकिन आज पूरी दुनिया बिल गेट्स के बारे में बात करती है, बिकॉज आज टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, जो हम आप बात कर रहे हैं, मीडिया, कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट के ही रूट्स जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जब इस शख्स की माता की बात होती है तो इनकी जो माता हैं उनका बुद्धि का विकास इतना बड़ा नहीं हुआ। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है और अपने ब्रेन का प्रयोग नहीं कर पाती है। नो विजडम, नो इंटेलिजेंस, नो एजुकेशन, मतलब हर तरह से परास्त। तो क्या कारण है कि ये इतना बड़ा योग बन गया? यहीं से तो वो दत्तक पुत्र योग स्टार्ट हो रहा है। इस पे आगे बढ़ेंगे। और हाँ, इसके साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि दत्तक पुत्र योग, आप लोग ये शायद आप लोगों को उल्टा दिखाई दे रहा होगा, बिकॉज मेरा ये सेल्फी मोड पर है। बृहद पराशर होरा शास्त्र पार्ट 2, एंड पेज नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को कौन से पेज पे जाना है। ये आप लोग बुक ले सकते हैं एंड इसमें आप दत्तक पुत्र योग देख सकते हैं, जो आपको दिखाई देगा
पेज नंबर 875 के बाद, यस 876 पेज नंबर पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको दत्तक पुत्र योग दिखाई देंगे। आप भी विश्लेषण करेंगे कि ये जो जातक है, जो इस सदी का बहुत ही इंटेलिजेंट शख्स पैदा हुआ है, क्योंकि नवमांश कुंडली में भी मिथुन लग्न है। नवमेश का खुद नवमांश में लैंड हो जाना तो अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि सेकंड हाउस बहुत प्रोमिनेंट है। सूर्य खुद 10वें घर में बैठे हैं, जो राजा की पदवी देते हैं ऐसे व्यक्ति को। मतलब ऐसी कुंडली में ऐसे योग बने हैं कि ऐसे व्यक्ति देश के राजा भी होते हैं, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, ऐसे योग ऐसी कुंडली इस कुंडली में बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी क्या हुई कि जन्म के समय अंगारक योग और मंगल की ही महादशा स्टार्ट हो गई, और मंगल एवं राहु बैठे हुए हैं अष्टम घर में, गुप्त रोगों का घर। ऐसे ऐसे रोग बनते हैं कि पकड़ में नहीं आते, क्योंकि केतु की दृष्टि बनी हुई है। केतु जब भी किसी प्लैनेट को इन्फ्लुएंस करता है तो गुप्त रोगों का हाथ में नहीं आना। डॉक्टर एनालिसिस कुछ और करेंगे, रोग कुछ और पनप रहा होगा, और या तो कई बार रोग समझ ही नहीं आता, जब वो बड़ा हो जाता है तब रोग पकड़ में आते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी परेशानी हो गई। अब ये भी देखा जाएगा कि आयु क्या कहती है। जैमिनी मत मैंने बताया था आप लोगों को, चैप्टर नंबर 25 में एक स्क्रीन में स्नैपशॉट भी दिया था मैंने, कि उसमें से आप देख लीजिएगा कि किस तरह से जैमिनी मत के एनालिसिस किया जाता है। मैं फिर बता देता हूँ, क्योंकि ये शुक्र का ही लगन है, तुला लगन। एक ही कंडीशन बनेगी, लग्नेश एवं अष्टमेश अगर स्थिर राशि में चले जाते हैं, यहाँ पर शुक्र चले गए हैं कुंभ राशि में पंचम घर में, तो ये अल्पायु योग बनता है। चंद्रमा से भी आप देखेंगे तो यही बनेगा, लेकिन सूर्य से अगर हम देखेंगे, सूर्य को लगन मानकर पंचम घर से, तो सूर्य का लगन लग्नेश एवं अष्टमेश। अष्टमेश कौन बना है यहाँ पे? कन्या राशि का लॉर्ड। तो यहाँ पर शनि एवं बुध दोनों चले गए हैं चर राशि में। लग्नेश एंड अष्टमेश का चर राशि में चले जाना मीन्स दीर्घ आयु योग। तो सूर्य ने ये योग तोड़ दिया, लेकिन सूर्य यहाँ पर अच्छी स्थिति में नहीं है। सूर्य यहाँ पर एकाद शेष है, मार्केश भी बना रहे हैं। सो एक अच्छी स्थिति सूर्य की नहीं कही जाएगी, तो इसको हम नल एंड अवॉइड करेंगे। अब हम नेक्स्ट कंडीशंस पर आ जाते हैं, कुछ और भी कंडीशंस चेक करेंगे कि आगे ये क्या इशारा करता है। देखिए, शनि को भी देखेंगे, क्योंकि 8वें घर का कारक है शनि। शनि यहाँ पर नीच भंग राजयोग बना हुआ है गुरु के साथ चौथे घर में, तो कहीं ना कहीं एक इशारा देता है कि आयु स्टेबल भी हो सकती है एक कंडीशन पर, क्योंकि शनि चौथे घर में चले गए हैं, कि अगर इस व्यक्ति विशेष की माता को बदल दिया जाए, अन्यथा रोग बढ़ेंगे बहुत बड़े बड़े। कौन से? राहु मंगल का अष्टम में घर में चले जाना, गुप्त रोग, जेनेटिकल ऑर्गन में डिस्टर्बेंसेस, इम्पोर्टेंस, अजोस्पर्मिया, नील स्पर्म्स। अभी ये बहुत ही छोटे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी हर्निया, लीवर, क्योंकि मंगल राहु का इकट्ठे होना, वो भी शुक्र की राशि में, जो कि पूरा का पूरा जेनेटिकल ऑर्गन, पूरा का पूरा इस जेनेटिकल ऑर्गन सिस्टम को, साथ में लीवर, पेट के रोग, हर्निया, इस टाइप के रोग, और छोटी उम्र में ऑपरेशन की नौबत आएगी, क्योंकि शुक्र भी सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और शनि का प्रभाव भी लिए हुए हैं, और शुक्र यहाँ पे राहु के नक्षत्र के हैं, एवं शुक्र की राशि मंगल राहु द्वारा पीड़ित कर दी गई है। और जो मेरे द्वारा प्रेडिक्शन दी गई थी इस फैमिली को उस समय, कि जो कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है ऐसे व्यक्तियों का, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है एज ए मेडिकल एस्ट्रोलॉजर, तो कमर के नीचे का हिस्सा बहुत ही कमज़ोर रह जाता है, कई बार डेवलप भी नहीं हो पाता है, हैंडीकैप्ड की स्थिति आ जाती है। लेकिन इससे उल्टा होता है, जो कमर से ऊपर का हिस्सा होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा समझ
हर कार्य को करने की क्षमता, इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं रहती है, कंप्यूटर की तरह ब्रेन होता है। एक बात और भी है इस कुंडली में सीखने के लिए कि अगर मंगल का, छठे घर के कारक का अगर गुरु के साथ कनेक्शन बन जाता है, क्योंकि करंट महादशा चली हुई है और मंगल मार्केश बनाते हैं इस कुंडली में तुला लगन की, तो ये हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल्स के ऊपर लगातार एक्सपेंडिचर्स होते चले जाएंगे। देखिए अभी मंगल चले गए हैं अष्टम घर में, मंगल छठे घर के कारक भी हैं, छठे घर के कारक का अष्टम घर में चले जाना ये अपने आप में पीड़ा देता है। साथ में षष्ठेश का मंगल के साथ कनेक्शन, देखिए षष्ठेश गुरु हुए, गुरु चौथे घर में चले गए हैं, नीच के हैं, एवं गुरु की पांचवी दृष्टि अष्टम घर पर जा रही है। मीन्स मंगल एवं गुरु का कनेक्शन, षष्ठेश का मंगल के साथ कनेक्शन बना हुआ है, जो कि लगातार हॉस्पिटलाइजेशन, बहुत बड़े बड़े एक्सपेंडिचर्स, धन का हॉस्पिटल में क्रॉनिक रोगों के ऊपर खर्च होना, तो इस तरह से भी विश्लेषण किए जाते हैं। शर्वाष्टक से भी अगर इस कुंडली के बारे में देखा जाए कि इंसान फाइट बैक कैसे करता है अपनी आयु को बढ़ाने के लिए, तो देखिए आठवें घर में पॉइंट दिखाई दे रहे हैं 27, लगन में 30 पॉइंट। तो आठवें घर में कम पॉइंट होना कि लगन का स्ट्रांग होना, तो ये ऐसे व्यक्ति मृत्यु के लिए संघर्ष करते हैं, पॉजिटिव साइन है। छठे घर से विचार किया जाता है रोगों के बारे में, तो क्या ऐसी शख्सियत रोगों के साथ फाइट करेगी और रोगों को फिक्स कर दिया जाएगा। छठे घर में पॉइंट चेक कीजिए, शर्वाष्टक बनाइए आप अपना। छठे घर में 34 पॉइंट्स है एंड लगन में 30 पॉइंट, मतलब लगन से भी ज़्यादा छठे घर से, मतलब छठा घर बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसी शख्सियत रोगों के साथ बहुत ज़्यादा फाइट करती है, मतलब रोगों को फिक्स कर दिया जाता है। तो इस तरीके से शर्वाष्टक को भी ध्यान में मद्देनज़र रखना है। अब हम ये मैं चैप्टर दे रहा हूँ आपको, जो ये क्लाइंट है मेरे, कोई नोन है, किसी ने रिसर्च के लिए कुंडली दिखाई थी कभी मेरे पास, तो ये चैप्टर नंबर 27 मैं नोट रखूँगा। आने वाले समय में जब भी कुछ नई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी तो मैं आप लोगों को साथ साथ में गाइड करता रहूँगा। अब देखिए दत्तक पुत्र योग जो मैंने आप लोगों को बताया, पेज नंबर एट्सेट्रा, आप उसमें ज़रूर देखिए, लेकिन उसमें जो कंडीशन बनती हैं दत्तक पुत्र योग की, वो सारी की सारी कंडीशन इस कुंडली से मैच नहीं होती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब कंडीशन मैच नहीं होती हैं तब मेरे द्वारा ऐसे एस्ट्रोलॉजर द्वारा क्यों दत्तक पुत्र की तरफ क्यों ये इंडिकेशन दिए जा रहे हैं कि इस बच्चे की माता का चुनाव बदल दिया जाए, मीन्स चेंज कर दिया जाए। देखिए दोस्तों, ये किताबें बहुत पुरानी हैं, ये हज़ारों लाखों साल पुरानी हैं और आज का समय अलग है, देश काल पात्र को भी कंसिडर किया जाता है और रिसर्च में अपना हाथ भी होता है, अपने भी तरीके होते हैं कि आप डी कोड कैसे करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट कॉम्बिनेशंस नक्षत्र को। तो हर व्यक्ति का डी कोड करने का तरीका अपना होता है। क्योंकि मेरी बहुत पहले की प्रैक्टिस है, मैं लास्ट 32 ईयर्स से एज ए मेडिकल एस्ट्रोलॉजर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे बचपन काल से। तो ये मेरे अपने इंडिकेशंस हैं, मैंने अपनी थीसिस भी लिखी हैं कि इस तरह के जब कंडीशन बनती हैं, ये मेरा कम से कम 12वां 13वां केस होगा जिसमें कि मैं पहले भी सजेस्ट कर चुका हूँ। क्योंकि क्या होता है कि 12 साल तक का जो बच्चा होता है उसकी जो आयु होती है वो हम ज्योतिषीय कैलकुलेशन से प्रेडिक्ट नहीं करते कभी भी, लेकिन उसके बाद प्रेडिक्ट की जाती है। लेकिन इस कंडीशन में अगर जब तक इस बच्चे को किसी को गोद नहीं दिया जाएगा तब तक इस बच्चे का हेल्थ का विकास नहीं होगा। अगर गोद दिया जाएगा तो इसके शारीरिक रोग इमीडिएटली ख़त्म हो जाएंगे और ये दीर्घ आयु की तरफ मूव हो जाएगा, लंबी आयु मिलेगी। फिर कह सकते हैं कि इस कुंडली में प्रेसिडेंट योग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर एटसेट्रा सब के सब एग्जीक्यूट होंगे। एंड एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की कुंडली भी दिखाई देती है। और माता कौन सी होनी चाहिए, जो मैंने शुरू में इंडिकेशन दिया
कि विद इन द फैमिली या आउटर द फैमिली कोई ऐसी शख्सियत जो बहुत इंटेलिजेंट हो, क्योंकि चौथे घर को एक्टिवेट किया जाएगा यहाँ पे फोर्थ हाउस को। और जब ये फोर्थ हाउस एक्टिवेट होगा तो ये सारे के सारे योग टूट जाएंगे। ये मेरे अपने एनालिसिस हैं, इस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूँ कुंडलियों के। आप लोगों के इसमें कुछ कमेंट भी होंगे तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा, लेकिन सिर्फ इस कुंडली से रिलेटेड कई और बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं आउटर, वो एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा मैं। बाकी मुझे इजाज़त दीजिए आज के लिए। भारत माता की जय।